देखिए ये दूल्हे राजा जा रहे हैं, किस तरीके से बिल्डोजर पे बैठे हुए हैं और सिगरेट उड़ रही है। अभी ये देखिएगा डांस भी वहीं बैठे बैठे करेंगे। नया अनोखा तरीका, मुसलमानों का कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अभी ये बारात लेकर के जब पहुंचेंगे तब पुलिस इनके पीछे पीछे होगी। आपने वीडियो पर देखा होगा इनका वायरल वीडियो। अभी तो ये बड़ी मस्ती में है। अब ये साहब देखिए किस तरीके से गाड़ी में बैठ करके किस तरीके से आतिशबाजी कर रहे हैं। यही मुसलमानों का रुपया पैसा कितना बर्बाद हो रहा है और कितना लोग परेशान हो रहे हैं। हालात भी नहीं देख रहे हैं कि इस वक्त हालात क्या हैं, इस वक्त हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन मुसलमान अपना पैसा किस तरीके से बर्बाद कर रहा है। अल्लाह ताला रहम करम फरमाए। वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। नाज़रीन, दो वीडियो आपने बहुत ही अच्छी तरीके से देखे। एक वीडियो गालिबन रामपुर का बताया जाता है और एक वीडियो किसी और जगह का है। मुझे इसकी पूरी तरीके से तस्दीक तो नहीं हो पाई है, लेकिन बहरहाल ये दो वीडियो बिल्कुल हकीकत हैं, सच हैं। कहाँ के हैं ये अल्लाह ही बेहतर समझे। इन दोनों वीडियो में आपने देखा किस तरीके की खुराफात जो है दूल्हा खुद करता हुआ नजर आ रहा है। अभी तलक की जब बारातें जाती थी तो बारात में कुछ नमूने ऐसे जाते थे, दो चार, कि जिनकी वजह से लड़ाई झगड़े होते थे, जिनकी वजह से जो है बारात वापिस आ जाती थी, जिनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें, दुश्वारियां, परेशानियां बारातियों को भी और लड़की वालों को भी सामने आती थी। लेकिन ये धीरे धीरे दो चार नमूने से बढ़ करके 10-12 पे पहुंचे, 10-12 के बाद में 20-25 पे पहुंचे। अब हकीकत ये हो गई है कि पूरी बारात ही जो है इस तरीके की जा रही है कि जिसमें ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें पूरी बारात ही जो है कुछ नमूने नहीं बल्कि 80% नमूने लोग जा रहे हैं, जिनकी वजह से बारातों में बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह को आसान करो। निकाह को आसान करो करने का मतलब क्या है कि निकाह को आसान किया जाए। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे उम्मतियों को आगाह करते हुए खबरदार किया है, होशियार किया है कि ऐ लोगों, निकाह को आसान करो। मतलब ये है कि जब भी किसी भी जगह पर आपके बेटे के निकाह की बातचीत चले तो उन लोगों के साथ में हमदर्दी के साथ में, मोहब्बत के साथ में, खुलूस के साथ में आप पेश आए। लड़की वालों को ये नहीं मालूम होना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि मुझे दबाया जा रहा है, मुझे सताया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। कतई तौर पर नहीं लगना चाहिए। चंद आदमी के साथ में, 2 4 5 6 आदमी के साथ में आप जाएं, निकाह करें, निकाह करने के बाद में आसानी के साथ में वापस आ जाएं। निकाह आसान करने का मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे हाजिर में 8-10 लोग जाते थे निकाह में और निकाह करके बेटी को वापस लाते थे। अब जब वो निकाह के बाद में लड़की वापस आ जाती है तो शबे ज़ुफ़ाफ के बाद में फिर अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वलीमे की दावत करो। मगर यहां पर मेरा जहन दो तरीके से जा रहा है। एक ये कि आज बहुत सी जगहों पर देखा यह जा रहा है कि बारात जानी है तो एक दिन पहले उन्होंने वलीमे का खाना कर दिया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक कतई तौर पर यह वलीमे का खाना नहीं हुआ और इसको वलीमा कहा भी नहीं जा सकता है, वलीमा कहना भी गुनाह है। जब आप बारात लेकर के जाएं, निकाह हो जाए, उसके बाद में आप जो है दुल्हन को वापस लाएं, शबे ज़ुफ़ाफ के बाद में दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर आप जो है वलीमे की दावत करें। चाहे आप जो है 15 लोगों को खिलाएं, 10 लोगों को खिलाएं, लेकिन एक वलीमे की दावत। तो ये तो वलीमा हो गया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज के दौर में देखा जा रहा है कि अपने यहां तो नहीं लोगों को खाना खिलाते हैं, यानी वलीमे का खाना बारात वापसी के बाद में जो खाना होता है वो नहीं खिलाते हैं,
लेकिन लड़की वाले के वहां वो कम से कम 300-400 की तादाद में लेकर के पहुंचते हैं। और एक बड़ा प्यारा अंदाज होता है जब वो बैठते हैं, बैठने के बाद में कहते हैं कि भाई साहब मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक कटोरी की भी ख्वाहिश नहीं है। लड़की वाला सोचता है बहुत ही अच्छे लोग मिले हैं, बहुत ही नेक मिले हैं, बहुत ही पारसा मिले हैं, ये नबी के शहदाई हैं, ये नबी के चाहने वाले हैं, शरीयत के ऊपर चलने वाले हैं। फिर उसके बाद में बोलता है सिर्फ आप हमारे बारातियों की खुशामद कर दीजिएगा। गुफ्तगू होती है बाराती कितने आएंगे, 700-400 आएंगे, 500 आएंगे। धीरे धीरे होते होते किसी जगह पर 300, किसी जगह पे 200, किसी जगह पे 500, इस तरीके का मामला वहां बनता है। अब वो कहता है कि सिर्फ जो है हमारी बारातियों की खुशामद कर दिएगा, बाराती हमारे खुश हो जाए। अब साहब दरवाजे पे पहुंचे, बफर सिस्टम लगा हुआ है, लड़की वालों को बुलाया, फला चीज इसमें नजर नहीं आ रही है, फला चीज इसमें नजर नहीं आ रही, जबकि नाश्ते में कम से कम 10-12 आइटम लगे हुए हैं। खैर जैसे तैसे थोड़ा विवाद होने के बाद वो मामला सुलझ गया। अब जब खाना खाने का समय आया तो उसने कहा साहब इसमें सीख कबाब नहीं दिखाई दे रहे, इसमें बकरे का गोश्त नहीं है, इसमें फला चीज नहीं है, इसमें फला चीज नहीं है, रोटियां ठंडी हैं। क्या पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया है कि निकाह को आसान करो? क्या नबी ने यही कहा है कि 300-300 लोग जाओ और बारात लेकर के लड़की वालों के घर पे जाओ? पैगंबर इस्लाम ने तो मना फरमाया। खैर मैं ये कह रहा था इस तरीके की खुराफातें जो हैं धीरे धीरे बढ़ते 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 आज इस दौर में इतने उरूज पर पहुंच गई हैं, इतने उरूज पर पहुंच गई हैं कि बयान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खैर मैंने आपको 2 वीडियो दिखाए, उस 2 वीडियो में आपने देखा कि एक शादी और उसमें जब बारात जा रही है तो किस तरीके से विल्डोजर के ऊपर बाकायदा जो है 3 कुर्सियां रख करके दूल्हा उस पर बैठा हुआ है और विल्डोजर के ऊपर बैठ करके दूल्हा जो है वो बारात लेकर के पहुंचा। इसी दरमियान में ये भी आपको ने देखने को मिला होगा कि वो सिगरेट भी पी रहा है, धुएं भी निकाल रहा है, सेहरा सर पे सजा हुआ है। और जब बैंड बज रहा था तो उसी दरमियान में उसने हाथ उठा करके डांस भी करना शुरू कर दिया, नाचना भी शुरू कर दिया। पैगंबर इस्लाम कह रहे हैं कि निकाह को आसान करो, पैगंबर इस्लाम कह रहे फजूल खर्ची से बचो। अब आप बताइए, एक दौर था जिस दौर में जो है जब बारात जाती थी तो लोग गोद में उठा करके ले जाते थे, घोड़े भी नहीं मिला करते थे, दूल्हे लड़की के दरवाजे पे पहुंचता था। लेकिन धीरे धीरे घोड़ों का रवाज हुआ, फिर घोड़ों के बाद में बग्घियों का, न जाने कैसी कैसी बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां जिसको जो है कभी उस आदमी ने देखा भी नहीं है वो गाड़ियां उसके लिए इस्तेमाल हो रही। कुछ राजा महाराजाओं के वहां सिस्टम था कि हाथी को ऊपर ले जाना, हालांकि इस्लाम में हाथी की सवारी मकरूह भी है। हुजूर के जमाने में इस तरीके का तो मामला था नहीं, लेकिन बाद में कुछ लोग अपने बेटों की शादी जो है ऊंट के जरिए से ले जाने लगे। सफर तवील की वजह से तो जायज था, लेकिन अब इस दौर में तरह तरह की गाड़ियां, तरह तरह के मामलात, 15 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, लोग एक बारात के लिए सिर्फ जो है 10-15 किलोमीटर गाड़ी जाने के 5-5 हजार रुपए दे रहे हैं कि नहीं साहब 1 लाख वाली गाड़ी आना चाहिए, फला गाड़ी आना चाहिए ताकि शान दिखाई जाए। बस शान तो जब मालूम होती है जब तू निकाह करने के बाद में काजी को पैसा देता है। तेरी शान तो उस वक्त मालूम देती है कि जिस वक्त जो है तो मस्जिद में जाता है सजदा करने के लिए कि इमाम को कुछ खुश कर दिया जाए, उस वक्त तेरी औकात का पता चलता है। बारात की वापसी में अगर कहीं कोई फकीर मिल गया तो उसने एक सवाल कर दिया, तब तेरी औकात का पता चलता है कि तेरी जेब में कितने रुपए हैं, तेरे बाप दादा ने कितनी बड़ी जायदाद छोड़ी है, कितना रुपया तेरे पास में है। औकात का उस वक्त पता चलता है। औकात का इसमें पता नहीं चलता है कि खूब से खूब जो है लाखों रुपए की आतिशबाजी छोड़ दी, बढ़िया से बढ़िया गाड़ी के ऊपर होकर के गए, बेहतरीन तरीके से हमने जो है बैंड बजा लिया। जिससे शान तेरी नहीं मालूम हो रही है, बल्कि तेरी औकात इससे मालूम होती है कि जिस वक्त निकाह होता है उस वक्त तो क्या देता है।
निकाह के बाद में वहां की मस्जिद को तू क्या देता है? औकात का पता जब चलता है, जब मस्जिद में आता है, फिर तुझे मालूम मालूम होता है कि तेरी औकात क्या है। तेरी औकात तो 500 रुपए के लायक भी नहीं होती है। कितने अच्छे मौके पर, इतने सुनहरे मौके पर तू कम से कम 500 रुपए मस्जिद को दे सके। किसी फकीर को उस मौके पर 1000-2000 रुपए लुटा करके गरीब को दे दे, उस वक्त तेरी औकात पता चलती है। बहरहाल आपने देखा ये साहब बिल्डोजर के ऊपर बैठ करके गए और सिगरेट भी है, डांस भी है। नतीजा ये हुआ अब ये फरार चल रहे हैं, पुलिस इनके पीछे भाग रही है, ढूंढ रही है। अब मैं इतना तमाशा ना करो कि तुम्हें भी तकलीफ हो, कौम को भी तकलीफ हो। दूसरे में आपने वीडियो में देखा कि एक दूल्हा साहब हैं, गाड़ी में जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा खुला होता है, कुछ गाड़ियों में आता है, उसमें से खड़े होकर के आतिशबाजी कर रहे हैं। अरे तेरा काम था शरीफजादों की तरीके से बैठना, तेरा काम था इंसानियत के दायरे में जाना, मगर तू खुराफाते करता हुआ जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है। तो इस तरीके से शादी को आसान बनाने का हुक्म नबी ने नहीं दिया। नबी ने हुक्म दिया है कि शादी को, निकाह को आसान करो, जितना कम हो जाए उतना कम खर्चा करो, लड़की वालों को ऊपर बोझ ना डालो। बहरहाल इस तरीके की खुराफातों से, इस तरीके की हरकतों से अल्लाह तबारक ताला तमाम मोमिनीन को बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।